नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी एंड वेलकम टू फिट स्टैंड। सबसे पहले तो मैं आपकी क्षमा चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए थे, लेकिन मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि आप में से बहुत लोगों का वज़न कम हो रहा है और बहुत लोगों का अच्छा खासा वज़न कम भी हुआ है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनको खुद का वज़न कम करने में दिक्कत आ रही है। तो जिन लोगों का वज़न कम नहीं हुआ है या जिन लोगों को वज़न कम करना है, उनके लिए आज मैं डिटेल में डाइट प्लान बताऊंगी। एंड बिलीव मी, इस डाइट प्लान से आपका 1 महीने में 10 किलो भी वज़न कम हो सकता है। तो आप ये डाइट प्लान फुल डे डाइट मील प्लान प्रॉपरली फॉलो करें और खुद का फ़ायदा कर लें। दोस्तों, वेट लॉस के लिए मैंने देखा है बहुत लोग अलग अलग तरीके के डाइट प्लान देते हैं। जिनको पैसे कमाना है वो लोग आपको ज़रूर कैलोरी डेफिशिएंट डाइट प्लान यानी हर 2 घंटे बाद स्पेसिफिक रेसिपी वाला खाना खाने के लिए ही बताएंगे, लेकिन एक्चुअल में आपका शरीर उल्टे तरीके से काम करते हैं। आप हर 2 घंटे बाद कम मात्रा में खाओगे तो आपका उस टाइम पर वज़न कम हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप डाइट प्लान छोड़ देंगे तब ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा की वजह से आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर उसको रोकना आपके लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। पर्सनली मेरे लिए तो फास्टिंग वेट लॉस डाइट प्लान ही बेस्ट है और वज़न कम करने के लिए मैं आपको यही डाइट प्लान रिकमेंडेड करूँगी। आपको अगर शरीर में प्रोड्यूस होने वाले इंसुलिन की मात्रा कंट्रोल करनी है तो आपको दिन के कुछ टाइमिंग के लिए उपवास यानी फास्टिंग करनी होगी, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ऐसी चीज़ है जो आप जब भी कुछ भी खाते हो तब रिलीज होती है। तो आज जो मैं आपको फुल डे मील डाइट प्लान बताने वाली हूँ ये इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान पर आधारित है, यानी दिन में कुछ समय के लिए आपको खाना है और कुछ समय के लिए आपको फास्टिंग यानी उपवास करना है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट में 12/12 यानी 12 घंटे फास्टिंग और 12 घंटे ईटिंग, या 14/10 यानी 14 घंटे फास्टिंग और 10 घंटे खाना, या 16/8 यानी 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे ईटिंग, ऐसे इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट फॉलो कर सकते हो। वैसे अब तक मैंने आपको 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट का मील प्लान दिया है, लेकिन बहुत लोगों को शुरुआती दिनों में ब्रेकफास्ट स्किप करना गलत लगता है। इवन बहुत लोगों को ऑफिस टाइमिंग या कुछ रीज़न की वजह से 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी 16 घंटे फास्टिंग नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको 14/10 इंटरमिटेंट फास्टिंग का मील प्लान बताऊंगी। तो अब देखते हैं आपको कब, कितने बजे क्या खाना है। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग की ये खूबी होती है कि आपका फास्टिंग का बहुत सारा टाइम रात को सोने में ही चला जाता है, तो इसलिए आपको ये डाइट प्लान फॉलो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी मॉर्निंग ड्रिंक की। हाँ, बहुत लोगों को सुबह उठने के बाद कुछ ना कुछ पीने की आदत होती है। तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं सुबह उठते ही 1 ग्लास वार्म वाटर में एक नींबू का जूस डाल के और 1 ग्लास प्लेन गुनगुना पानी पीती हूँ। इसका मतलब मैं सुबह खाली पेट 2 ग्लास गुनगुना पानी पीती हूँ। ऐसा करने से आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपने रात भर में कॉपर के जार में रखा हुआ पानी यूज़ किया तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद आप ब्रश वगैरह मॉर्निंग रूटीन करने के बाद 1 कप ग्रीन टी लीजिए। दोस्तों, ये मैं सुबह के फास्टिंग पीरियड की बात कर रही हूँ। आप फास्टिंग पीरियड में पानी और ग्रीन टी ऐसी चीज़ें ले सकते हो। इससे आपका फास्ट ब्रेक नहीं होगा और आपके शरीर में इंसुलिन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं और आपका फास्ट वेट लॉस होने में मदद मिलती है। आज के मील प्लान में आपका ईटिंग विंडो 9 से 7 बजे तक रहेगा। इसका मतलब सुबह 9 बजे आप आपका पहला मील ले सकते हो। आप फर्स्ट मील को ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो या मील 1 भी कह सकते हो। अगर आप डाइटिंग के लिए नए हो तो फर्स्ट मील को आप ब्रेकफास्ट ही कहिए। ब्रेकफास्ट में आप कोई भी एक वेजिटेबल स्मूदी या एक वेजिटेबल ऑमलेट या 1 बॉल स्प्राउट्स या मूंग छिला या लो ऑयल पोहा या 2 उबले हुए अंडे, इडली डोसा ऐसे लाइट चीज़ें खा सकते हो। इसमें से एक चीज़ ले सकते हो। हमारे वेट लॉस रेसिपी सेक्शन में ऑलरेडी मैंने कुछ रेसिपी वीडियोस अपलोड किए हैं और आने वाले दिनों में आप और भी रेसिपीज़ देखोगे। अब इसके बाद बारी आती है लंच और डिनर की। लंच आप दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ले सकते हो। लंच में आप 1 चपाती या जवार रोटी, ब्राउन राइस, ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड और प्रोटीन्स के लिए चिकन या पनीर, स्प्राउट्स, दाल और कर्ड लीजिए।
दोस्तों अगर आप ब्राउन राइस नहीं ले सकते हो तो थोड़ा सा वाइट राइस चलेगा, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर आप वाइट राइस को अवॉइड करें। इसके बाद आप स्ट्रिक्टली वाइट शुगर, मैदा और जंक फूड को पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल दें। अब आपको डिनर शाम को 7 बजे से पहले खत्म करना है। अगर आपको भूख नहीं है तो आप कोई भी वेजिटेबल सूप या चिकन सूप लीजिए। अब मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ कि वेजिटेबल सूप कैसे बनाना है। तो इसके लिए हम लेंगे 3 मध्यम आकार के टमाटर, मैंने लिया है गाजर, इसको मैंने 2 स्लाइस में काटा है, और एक मैंने बीट लिया है चुकंदर, इसे भी बड़े स्लाइस में मैंने काटा है, और 1 बाउल मैंने लिया है लाल कद्दू, रेड पम्पकिन, और लेंगे एक छोटा साइज का प्याज, इसे मैंने 4 टुकड़ों में काटा है। हाफ टी स्पून हमें जीरा पाउडर लेना है, पिंच ऑफ हमें दालचीनी पाउडर लेनी है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, पिंच ऑफ लौंग पाउडर और स्वादानुसार सॉल्ट। और कुकर में हम डालेंगे ये सारे वेजिटेबल्स। कद्दू हम डालेंगे, फिर हम डालेंगे बीट, फिर हम डालेंगे टमाटो, फिर डालेंगे गाजर, और इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी। 3 कप पानी डालने के बाद ये प्याज भी हम डालेंगे। इसका हम ढक्कन बंद कर लेंगे और हमें इसे 3 सीटी में लेनी है। 3 सीटी होने के बाद हम इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे और फिर उसको मिक्सी बाउल में डालेंगे। ये ठंडा हो गया है, तब हम इसे मिक्सी बाउल में डालेंगे। ये अच्छा सा हो गया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 टीस्पून घी डालेंगे, देसी घी। इसे हम गरम करेंगे। ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें ये मसाले डालेंगे। पहले जीरा पाउडर, दालचीनी पाउडर, लौंग पाउडर और ये काली मिर्च पाउडर। इसे हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे छोटी सी, ना बहुत बारीक ना ज़्यादा मोटी, और इसमें ये मिश्रण हम डालेंगे। अच्छी तरह से हम इसे डालते जाएंगे इस तरह से। इसे हम ज़्यादा उबालेंगे नहीं, इसे सिर्फ हम हल्का सा गरम करेंगे और हम स्वादानुसार इसमें नमक डालेंगे। ये ना ज़्यादा गाढ़ा है या ना ज़्यादा पतला है, तो सूप परफेक्ट है। दोस्तों ये वेट लॉस सूप है, इसीलिए हम इसमें क्रीम नहीं डालेंगे, लेकिन ये आपको इतना अच्छा स्वाद देगा फिर भी। तो दोस्तों ये हमारा विटामिन ए सूप रेडी है। इसे आप वेजिटेबल सूप भी बोल सकते हो। और अगर एनीमिया है, खून की कमी है, ये प्रॉब्लम अगर आपको है, तो ये सूप आपने रोज पीना चाहिए। इसमें बहुत सारा फाइबर है, विटामिन है, मिनरल्स है, तो ये आप ज़रूर घर पे बना के देखिए। अगर आपका पेट बस सूप से नहीं भर रहा है तो आप इसके साथ सैलड, स्प्राउट या हेल्दी फैट खाइए। हेल्दी गुड फैट्स के लिए आप 2 वॉलनट या 2 आलमंड्स और एवोकाडो खाइए। दोस्तों वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सब्जियों में मैं मैक्सिमम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, भिंडी, करेला, पम्पकिन और बीन्स प्रेफर करती हूँ। दोपहर के लंच में अगर आपने राइस नहीं खाया है तो रात के डिनर में आप राइस खा सकते हो। दाल खिचड़ी हो या मसाला राइस हो या जीरा राइस हो, आप ये खा सकते हो, बस क्वांटिटी आपको कम रखनी है। दोस्तों अब ये तो बात हो गई सुबह 9 से 7 बजे के ईटिंग विंडो की। ईटिंग विंडो में अगर आपको फ्रूट खाना है या दूध पीना है तो ये चीज़ें भी आप खा सकते हो, लेकिन शाम 7 बजे के बाद आपको फिर से फास्टिंग यानी उपवास करना है। रात को सोने से पहले आप ग्रीन टी या कोकोनट वाटर ले सकते हो।
इसके साथ बहुत लोगों को चाय या कॉफ़ी की आदत होती है, तो हो सके तो आप विदाउट शुगर ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। और फिर भी किसी को अगर दूध वाली चाय या कॉफ़ी पीनी है तो आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हो, लेकिन उसमें शुगर स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। इस डाइट प्लान के साथ आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन वॉकिंग करनी है। वॉकिंग आप मिनिमम 45 मिनट के लिए कीजिए और इन 45 मिनट्स में अराउंड 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस चलिए। वॉकिंग के साथ योगा या कोई दूसरी एक्सरसाइज भी की तो भी चलेगा, या आप दिन में 12 सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये डाइट प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अभी मैं आपको ये मेरा डाइट प्लान फॉलो करते समय आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। आप अगर इसे अच्छी तरह फॉलो करोगे तो आपका 1 महीने में ऑन एन एवरेज 4 किलो और मैक्सिमम 10 किलो भी वज़न कम हो सकता है। दोस्तों, वेट लॉस के लिए आप शुगर या स्वीट चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपको वेट लॉस करना ही है तो स्ट्रिक्टली इस चीज़ों को आप फॉलो करें। उसके बाद से नो टू बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, जंक फूड, मैदा, सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक्स, इवन अल्कोहल यानी शराब मत लीजिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, रात के 7 बजे से सुबह 9 बजे तक कुछ मत खाइए। तो दोस्तों, ये है मेरा फुल डे डाइट प्लान। आप इन सारी चीज़ों के साथ हमेशा सफिशिएंट मात्रा में पानी यानी दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीजिए और रात में 8 घंटे की नींद लीजिए। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।